ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे हर परिस्थिति में सदा एवर हैप्पी रहना है। बाबा ने कहा देखो बच्चे, एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भाव। परिस्थितियों में एवर हैप्पी कैसे रहें, बहुत बड़ी बात है। परिस्थितियों में ही हैप्पीनेस खत्म होती है, परिस्थितियों में एवर हैप्पी कैसे रहें। कितनी भी विकराल परिस्थिति आ जाए, याद रखो हजार भुजाधारी बाबा मेरे साथ है। जब हजार भुजाधारी बाबा मेरे साथ है तो फिर चिंता की क्या बात है। क्या बाबा इतना कमज़ोर है, उस पर निश्चय नहीं है? कौन है वो, सोचो तो सही। हाँ, सारी दुनिया की परिस्थितियों से क्रॉस कराने वाला क्या मुझे नहीं क्रॉस कराएगा? हमें पूरा निश्चय होना चाहिए उस पर। निश्चय की कमी होती है अगर हम हैप्पी नहीं रह पाते। एवर हैप्पी माना बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, ये पक्का है। हजार भुजाधारी सर्वसमर्थ बाबा मेरे साथ है, तो इसको कहते हैं एवर हैप्पी। फिर दूसरा क्या याद रखें, एवर हैप्पी रहने के लिए, परिस्थितियों में एवर हैप्पी रहने के लिए दूसरा बाबा ने जो कहा एवर रेडी। बच्चे अपना पुरुषार्थ पूरा तैयार रखो, हर वक्त बाबा की याद में रहने का। बाबा अब बुला ले अभी भी, मैं तैयार हूँ आत्मा। एवर रेडी अर्थात योग युक्त रहना हर वक्त। एवर रेडी माना जब भी छूटे मैं बाबा की याद में हूँगा। तो एवर रेडी की पोजीशन में भी रहना है, तभी हम फुल पास कहलाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अगर तुम एवर हैप्पी रहना है तो एक बात याद रखो, क्या कि ड्रामा कल्याणकारी है। कितनी भी परिस्थिति आए वो लगती नुकसानकारी, लेकिन उसमें भी कल्याण है, उसमें भी कल्याण है। तो ड्रामा कल्याणकारी है, ये बात बड़ा पक्का रहना चाहिए। जितना ड्रामा कल्याणकारी समझेंगे उतना ही हम एवर हैप्पी बन पाएंगे। इसमें भी कल्याण है, इसमें भी किसी ने आपको कुछ कह दिया उसमें भी कल्याण है। आप शब्द बोले तो भी कल्याण, किसी ने अपमान किया तो भी कल्याण है, आपका नुकसान हुआ तो भी कल्याण है। लेकिन कल्याण ढूंढना है, क्योंकि आपकी उस चीज़ से अटैचमेंट हो जाती, बाबा डिटैच कर रहा है। तो हर बात में कल्याण है, ये निश्चय पक्का चाहिए। तो निश्चय बुद्धि विजयंती। तो बाबा कहते कि बच्चे ड्रामा कल्याणकारी है। अगर किसी को 100% निश्चय हो तो बच्चे एवर हैप्पी रहेगा। कल्याण में तो खुशी होती है ना, लेकिन उस कल्याण को ढूंढ नहीं पाते, हमारा मन स्वीकार करे। तीसरा बाबा ने कहा परिस्थिति आना माना आगे बढ़ना, पेपर आना माना आगे बढ़ना। और आगे बढ़ना ये तो आगे बढ़ने वाली बात है। और आगे कैसे बाबा ले जाए, और बड़ी परिस्थिति देता है, और आगे कैसे ले जाए, और बड़ी परिस्थिति देगा ना, आगे ले जाना। कि बाबा नहीं, मेरे को कोई परिस्थिति ना भेजो, बस बाबा आप मेरे बाबा है ना, परिस्थिति कोई जरा ना भेजो बाबा, मेरी अवस्था खराब हो जाती है, जरा ना भेजो। समझ लो हम बाबा कह रहे हैं बाबा मुझे आगे नहीं बढ़ना, मुझे प्रजापति ठीक है, मैं दास दासी भी बन जाऊंगा, बाबा मुझे नहीं चाहिए। हाँ, ये क्या है? ये बाप को जानता है ना, बाबा ही बाप। ये परिस्थिति आना, पेपर देना, आगे बढ़ना। मार्क्स तब मिलेंगे जब बड़े से बड़ा पेपर पास करके दिखाओ। आपको पेपर आ ही ना, स्टूडेंट पेपर दे ही ना, तो उसकी क्लास आगे कैसे वृद्धि होगी। फिर चौथी पॉइंट और है, कैसे एवर हैप्पी रहे परिस्थितियों में। परिस्थिति भेजने वाला ही शिव बाबा समझो। ये परिस्थिति खड़ी की है शिव बाबा ने। देखो बच्चा कितने पानी में है, हैप्पीनेस छूट तो नहीं जाती है। कितना सुंदर बाबा ने बताया कि परिस्थिति, मैं कई बार बाबा कह भी देते हैं जाओ बाया बेटी लो टेस्ट इनका और खूब लो। क्यों कहता? इसीलिए कहता परिस्थिति भेजने वाला ही बाबा है। तो ये सदैव याद रखेंगे ना कि बाबा खड़ा है, कॉपी पेन लिए खड़ा है और भेज दी परिस्थिति। अब वो चुपचाप देख रहा है, देखता हूँ, ये फेल तो 0 नंबर। जरा भी आवेश में आ गए, परेशान हो गए कि क्या बताओ, समझ नहीं रहे मेरी बात को, ये चीज़ है, ये चीज़ है, बस आ गए 0 नंबर। और अंदर राज को है बाबा ने भेजा है, जा बच्ची का टेस्ट ले, बच्चे का कितना ज्ञानी योगी बना है, जरा देख तो सही। और आप उस राज को समझ के मुस्कुरा रहे हैं, तो आहा नंबर 100%। तब बाबा ने आज का फुल पास होना है,
फुल पास ऐसे होंगे, परिस्थिति भेजने वाला ही बाबा ये सोच के चलो, तो फिर सर्वशक्ति। आज जो बाबा ने कहा ना, बहुत शानदार बात कही स्लोगन में, समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाना, मास्टर सर्वशक्तिवान। परिस्थिति आ जाए, अरे बाबा ने उस परिस्थिति को जीतने के लिए इतनी सारी शक्तियां दी, उन शक्तियों को यूज करो और बाबा से कनेक्ट करके पहले तो परखो इस वक्त कौन सी शक्ति चाहिए इस परिस्थिति से पार। इस वक्त चाहिए सहन शक्ति। कोई कितना कहता रहे, अपमान करता रहे, ऐसे समझो फूल बरस रहे हैं, वाह निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए, तो परिस्थिति पार सहन शक्ति यूज करो, सामना करने। आ गई बड़ी पे, घबराओ नहीं, घबरा के भागो नहीं परिस्थिति से, क्या करो, हिम्मत करो, अरे बाबा साथ सब सामना करने की शक्ति यूज करो। और ये क्या चीज़ है, ये तो बड़ी छोटी परिस्थिति है, पहाड़ को राई, राई को रुई बनाने वाली मैं आत्मा हूँ। विघन पड़ गया, अरे विघन क्या चीज़ है, विघन आया तो विनाश होने के लिए आया, मुझे विघन विनाशक के चाहे सामने खड़ा होके तो दिखाए विघन। ये है समय पर शक्तियों को कार्य में कार्य नहीं लगाते हैं, कार्य में डिसीजन ठीक नहीं करते हैं, परख नहीं पाते हैं, फेल हो जाते हैं बार बार। अगर तो सारी शक्तियों को सदा यूज करते रहें, आप देखो क्या ऊंची स्थिति बनती है। इसलिए और याद रखो, मेरे साथ सर्वशक्तिवान भगवान। क्यों, कौन मिला? आज बाबा ने कहा ना, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन को तकते थे। इस हजार बुझादारी बाबा को पाने के लिए ही तो तकते थे। आखिर वो दिन आ गए। बाबा ने कहा गीत सुनकर बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, कितना खुशी होनी चाहिए। तो ये याद रखेंगे तो परिस्थिति तो भाग जाएगी। जब आप खुशी में, बाबा के पाने की खुशी में झूम रहे होंगे, परिस्थिति कोसों मील दूर भाग जाएगी, निकट आएगी नहीं। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, आत्मिक स्थिति में रहो तो सब स्थिति है तो परिस्थिति गई। एकदम देह को, देह भान से ही परिस्थिति बनती है। देह को भूल जाओ, मैं कितनी सुंदर आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। आत्मा, आज बाबा ने कहा आत्मा इनकॉग्निटो है, शरीर प्रत्यक्ष है, पर इनकॉग्निटो को या गुप्त जो है उसी को याद रखना है। आत्मिक स्थिति में, सब स्थिति में होंगे तो परिस्थिति गई। बाबा कहते सब स्थिति में रहो, फिर परिस्थिति गई। बाबा कहते और परिस्थितियों की चिंता नहीं करो। एक चिंता आज बाबा ने कहा, अभी तुमको चिंता है तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, बनना है हमको। और बनना केवल चिंता ही नहीं लगानी, प्रैक्टिकल पुरुषार्थ करना है। हमारा बाबा गरीब निवाज है। आज बाबा ने कहा मैं गरीब निवाज हूँ। हम बच्चे भी गरीब निवाज बनकर हाँ सबके सहयोगी बने, सब पर दुआएं दें। बाबा ने कहा ह्यूग ड्रामा है, शूट हो रहा है, हूबहू रिपीट होगा। तो सारा दिन ध्यान रखना, मेरा एक भी कर्म गलत शूट हो गया ना, हूबहू रिपीट होगा। एक भी कर्म गलत शूट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन। ओम शांति।